तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जब कोई आइडिया दिमाग में आता है, उसे कागज से असलियत तक लाने का जो सफर है, उसकी पहली कड़ी होती है प्रोटोटाइपिंग। और आज हमारे पास जो स्रोत है, वो इसी सफर के एक बहुत जरूरी साथी, मतलब जनरल पर्पस सोल्डरेबल बोर्ड पर एक शुरुआती गाइड है। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि आखिर ये बोर्ड है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। इसको वैसे कई लोग पर्फ बोर्ड भी कहते हैं। या डॉट पीसीबी। और स्रोतों में एक बड़ी मजेदार बात पता चली, ये फेनोलिक नाम के एक मटेरियल से बना है। और ये मटेरियल पौधों से मिलने वाले रेजिन से बनता है। मतलब सच में पौधों से? हाँ बिल्कुल। और आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्या ये नाजुक होता है? तो हाँ, होता है। ये फेनोलिक रेजिन एक जमाने में इलेक्ट्रॉनिक्स की जान हुआ करता था। बैकेलाइट का नाम सुना होगा। ये सस्ता है, काम भी करता है, पर आज के जो FR4 फाइबर ग्लास बोर्ड्स हैं, उनके मुकाबले ये गर्मी से जल्दी जल सकता है। अच्छा, तो अगर ये थोड़ा पुराना और नाजुक मटेरियल है, तो फिर लोग आज भी इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं? मेरा मतलब है, हमारे पास ब्रेडबोर्ड तो है ही, जिन पर कंपोनेंट लगाना हटाना कितना आसान होता है। और बस यहीं पर इस बोर्ड की असली ताकत समझ में आती है। देखिए, ब्रेडबोर्ड एक स्केचबुक जैसा है, जहां फटाफट आइडिया ट्राई करते हैं, पर उसमें तार ढीले रहते हैं ना। हाँ। कनेक्शंस भरोसेमंद नहीं होते। हाँ, ये तो है, जरा सा हिला और सब बंद। बिल्कुल। पर पर्फ बोर्ड पर जब आप सोल्डरिंग करते हैं, मतलब धातु को पिघलाकर कंपोनेंट्स को चिपका देते हैं, हाँ। तो वो कनेक्शन लगभग परमानेंट हो जाता है। अब आपका प्रोटोटाइप इतना मजबूत है कि आप उसे जेब में लेकर घूम सकते हैं। हाँ। ये स्केच से आगे की बात है। समझ गई। तो कनेक्शन की मजबूती ही इसका असली फायदा है। अच्छा, तो इस पर काम शुरू करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि कंपोनेंट किस तरफ से लगाना है। दो अलग अलग साइड्स जो होती हैं। बिल्कुल। और इसका एक ही सुनहरा नियम है, कंपोनेंट हमेशा सादी प्लेन साइड से अंदर जाएगा और सोल्डरिंग हमेशा उस तरफ होगी जहां तांबे के, मतलब कॉपर के, छोटे छोटे चमकदार पैड बने होते हैं। अच्छा, तो ये नियम है। हाँ, कंपोनेंट के तार को अंदर डालकर कॉपर वाली साइड पर थोड़ा सा मोड़ दें, बस 45 डिग्री पर, ताकि वो अपनी जगह टिका रहे। फिर टांका लगा दें। तो प्रोसेस तो सीधा है। कंपोनेंट प्लेन साइड से डालो, तार मोड़ो और कॉपर वाली साइड पे टांका लगा दो। लेकिन मुझे लगता है असली मुश्किल और सारी गलतियां इसी टांके में होती होंगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असली कला सोल्डरिंग में ही है। स्रोत में दो बड़ी चेतावनियों पर जोर दिया गया है। पहली, सोल्डरिंग आयरन को बोर्ड पर बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखना है, क्योंकि ये जल सकता है। हाँ, जैसा हमने कहा, फेनोलिक बोर्ड है, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ ही सेकंड में बोर्ड काला पड़ जाएगा और हो सकता है वो कॉपर पैड भी उखड़ जाएं। ओ, और दूसरी गलती? दूसरी और सबसे आम गलती है बहुत ज्यादा सोल्डर वायर का इस्तेमाल करना। ज्यादा सोल्डर से क्या दिक्कत है? उससे तो कनेक्शन और मजबूत हो जाना चाहिए, है ना? नहीं, उल्टा। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर पिघला हुआ सोल्डर फैलकर पास वाले किसी दूसरे कनेक्शन से छू गया, तो उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अच्छा। और उससे आपके कीमती कंपोनेंट जल सकते हैं, पावर सप्लाई खराब हो सकती है। मुझे याद है, मेरे पहले प्रोजेक्ट में यही हुआ था। इतना सोल्डर लगाया कि दो तार जुड़ गए और मेरे सर्किट से धुआं निकल गया। अरे बाप रे। तो ये वो गलतियां हैं जिनसे बचकर रहना है। तो कुल मिलाकर पर्फ बोर्ड आपके आइडिया का पहला मजबूत और भरोसेमंद प्रोटोटाइप है। नियम भी सरल है। कॉपर वाली साइड पहचानो, कंपोनेंट प्लेन साइड से डालो, और सोल्डरिंग में न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सोल्डर। एकदम सही। और स्रोत का अंत एक छोटी सी चुनौती से होता है, जो हमारे लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। अब जब इस बोर्ड की बुनियाद समझ आ गई है, तो ये सोचना कितना दिलचस्प होगा कि इस पर बनने वाला वो पहला सबसे सरल सर्किट कौन सा हो सकता है, जो किसी की रोजमर्रा की कोई छोटी सी मुश्किल हल कर दे। शायद शायद एक ऐसा डिवाइस जो अंधेरा होते ही टेबल लैंप को अपने